खुदा उनकी प्रस्तुति और उसकी ताज़ीम करते हैं और खुदा उनके बरहक और ज़िंदा नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। और मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बका में खुशामदीद कहता हूँ और तमाम खुदा के मुक़द्दसीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदावन आप सब लोगों को शाद रखे और खुदा की बरकत और उसका फजल आप सब लोगों की ज़िंदगियों पर ठहरा रहे। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदावन जलील कद्दूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी सिताइश करते हैं क्योंकि तमाम तर बुजुर्गी, कुदरत, हशमत और फजल का तू ही खुदा है। और खुदावन तू ही वो जिंदा आसमानी बाप है जो अपने रहम और जलाल से अपने लोगों को आरास्ता करता है। और देख अपने दिन के आगाज़ में हम तेरे हुजूर में हाजिर हुए हैं ताकि तुझे इज़्ज़त और जलाल दें। तो खुदावन इल्तिजा है कि तू हमारी इस सारी रियाजत पर अपनी कबूलियत की निगाह कायम कर, यीशु के नाम में आमीन। खुदावन की तारीफ़ करते हैं। और दोस्तों इससे कबल कि हम डिवोशन को जारी करें, आप सब लोगों से गुजारिश है कि जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिवोशन को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग आपकी विसातत से खुदा के जिंदा पाक कलाम की आवाज़ को सुने और अपने दिन का आगाज़ खुदा के मुकद्दस नाम के वसीले से करें। खुदा आप सब लोगों को बरकत दे। और आइए मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहते हुए उसकी हम्द व तारीफ़ करते हुए क्वायर के साथ एक बड़ा ही जानदार गीत है, बोलो यीशु मसीह की जय। और यीशु मसीह के नाम को जय पुकारते हुए उसी की तारीफ और उसकी सिताइश करते हुए क्वायर के साथ मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और खुशी से ताली बजा के खुदा के नाम को मुबारक कहते हुए बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय।
हालेलुया हालेलुया, खुदा की तारीफ और उसकी हम्द हो। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने इस हम्दो सना में बराबर की शिरकत भी की है और आपने खुदा के फजल और उसके रहम को भी महसूस किया है। खुदा आप लोगों को बरकत दे। और आइए खुदा के पाक कलाम की आवाज़ को सुने। और आज की तिलावत हमारे लिए हमारा बेटा आकाश लेकर आया है, और आज हम अपने बेटे आकाश के वसीले से खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। थैंक यू पास्टर जी। इब्रानियों के नाम का खत, उसका 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत। बस हम उसके वसीला से हम की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा के बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों की ज़िंदगियों के लिए पुरफजल हो। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदाम जलील कदूस मेहरबान आसमानी बाप, तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू हिकमत और दनाई से सरशार खुदा है। और खुदा तू अपनी हिकमत और दनाई को हम सबों पर जाहिर कर, ताकि हम तेरे मुकद्दस कलाम को सीखें और इस पर गौर करें और खुदा इसी के मुआफिक ज़िंदगी बसर करें। यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ़ करते हैं। और अभी हमने अजीज़ों खुदा के पाक कलाम में से एक बड़ी ही खूबसूरत आयत को सुना है। और इस आयत की रोशनी में, जो कि इब्रानियों का मुसन्नफ़ रूहुल कुद्स की तहरीर के वसीले से इस आयत को तहरीर करते हैं, और वाज़ह तौर पर ये एक बड़ी जानदार आयत है कि जिसमें हमारे होंठों की कुर्बानी का तस्करा मिलता है। और जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम पर गौर करते हैं, और याद रखिए कि यहाँ पर हमें ये बताया क्या गया है कि हमें अपने होंठों की कुर्बानी की हम्दो तारीफ़ को खुदा उनके हजूर चढ़ाते रहना है। और जिस तरह से हम अपनी ज़बान से, अपने होंठों से खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, उसकी हम्दो तारीफ़ करते हैं, तो खुदा के कलाम के मुताबिक हकीकत में हम वो खुदावन के हजूर अपने होंठों की कुर्बानी चढ़ाते हैं। तो ये होंठों की कुर्बानी महज क्या खुदावन के हजूरी में गाए जाने वाले चंद ज़बूर और गीत हैं, या ये कुर्बानी इससे कुछ आगे की बात भी हो सकती है? और जिस वक्त इस सारी सूरत हाल को हम देखें तो सिर्फ खुदावन की सिताइश के गीत गाना ही हकीकत में होंठों की कुर्बानी है, या हम इस होंठों की कुर्बानी को मजीद और ज़्यादा पुरकशिश और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाकर खुदावन के हजूर रख सकते हैं? ज़बान से खुदावन की तारीफ़ करना, होंठों से उसके हजूर नगमा सराई करना, या खुदावन की शान में चंद एक अल्फाज की अदायगी कर देना, मेरे भाई मेरी बहन, ये काफ़ी नहीं है। हकीकत में अगर हम खुदावन की हम्दो तारीफ करना चाहते हैं, और अगर अपने होंठों की कुर्बानी खुदावन के हजूर गुजरानना चाहते हैं, तो अगर हम खुदावन के बुजुर्ग कलाम पर गौर करें और खुदावन के बुजुर्ग कलाम की मदद और रहनुमाई अपने लिए ले लें, तो यहाँ पर दो चीज़ों को मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर इस कुर्बानी में ये दो फ्लेवर्स हम ऐड कर लें, तो यकीन कीजिए कि ये कुर्बानी ऐसी मशहूर कुर्बानी बन सकती है कि जो खुदावन को खुश करे और जिसकी महक से खुदावन मसरूर हो। और पहली चीज़ क्या है कि अगर हम शिकस्ता दिल और शिकस्ता रूह के साथ खुदावन की हम्दो सना और अपने होंठों की कुर्बानी उसके हजूर गुजराने, कि अगर आप ज़बूर की किताब उसका 51वां बाब उसकी 17वीं आयत पढ़कर देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि शिकस्ता रूह और शिकस्ता दिल जो है, ये हकीकत में खुदावन के हजूर गुजराने जाने वाली एक ऐसी कुर्बानी है कि जिसको खुदा कभी हकीर नहीं जानता। और जिस वक्त हम शिकस्ता दिल के साथ खुदावन के पास आते हैं, जिस वक्त हम ताइब दिल होकर खुदावन के पास आते हैं, तो मेरे दोस्तों, खुदावन ऐसी कुर्बानी को कभी रायगा नहीं जाने देता। खुदावन ऐसी कुर्बानी को पसंद करता है। और दूसरी चीज, और यानी दूसरा फ्लेवर अगर इसमें ऐड करना चाहें, तो वो खुदा की मोहब्बत से सरशार होकर, लबरेज होकर जब उसके हजूर हम अपने होंठों की कुर्बानी गुजराने, तो इस कुर्बानी को भी खुदा कभी रायगा नहीं जाने देता, फरामोश नहीं करता। क्योंकि जिस तौर से हम ये बात सीखते हैं कि शिकस्ता दिल के साथ अगर हम मोहब्बत भरा दिल खुदावन के सामने उंडेल दें,
और जब हम शिकस्ता दिल की कुर्बानी खुदावंद के हुजूर पेश करते हैं तो हकीकत में हम खुदावंद को क्या बताते हैं? जब हम ताइब दिल होकर खुदावंद के हुजूर अपने होंठों को खोलते हैं तो हम खुदावंद को क्या बता रहे होते हैं, क्या मैसेज खुदावंद को डिलीवर करते हैं? और हकीकत में हम खुदावंद को ये बात बताते हैं कि हाकमियत आला ए मालिक तेरी ही है, तू ही हमारा खालिक और तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा परवरदिगार है और तेरे सिवा हम कुछ नहीं। और जो कुछ हमसे बुरी रविशें और जो कुछ हमसे गुनाह और जो कुछ हमसे तकसीरों की अदायगी हुई है उसके लिए हम तेरे हुजूर माफी के खासगार हैं, क्योंकि तू ही वो वाहिद और जिंदा खुदा है जो हर तरह के गुनाह तकसीर को माफ करने की कुदरत रखता है। यानी हम उसको अपना खालिक तस्लीम करते हुए अपने आप को बहैसियत मखलूक उसके सामने पेश करते हैं। और जबकि दूसरी जानिब जब हम मोहब्बत भरा दिल लेकर उसके पास आते हैं तो उसका शुक्र अदा करते हैं उन तमाम रहमतों और बरकतों और नेमतों के लिए जो गैर मशरूत तौर पर खुदावंद हमें हर रोज अता कर देता है। और जिस वक्त हम मोहब्बत से भरा हुआ दिल लेकर उसके पास आते हैं और मोहब्बत से भरे हुए दिल से उसकी नगमा सराई करते हैं तो हकीकत में हम खुदा की शान का बयान करते हैं, खुदा को ये बताते हैं कि ऐ जिंदा खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अगरचे आसमानों में मुकीम है तो भी जमीन पर बसने वाले खाकसारों पर तेरी तवज्जो कायम रहती है। और इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तुझसे मोहब्बत रखते हैं और हमारी ये मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अपने खालिक के तई है ताकि तेरा जलाल और तेरा फजल हमारी जिंदगियों पर यूं ही कायम हो। क्योंकि दुनिया में कोई और खालिक है नहीं कि जिसके सामने हम सिजदा रेज हों, और जब खालिक एक है तो फिर जाहिर है कि उसी के सामने हमें सिजदा रेज भी होना है और उसी से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करना है। क्योंकि खुदा जबरदस्ती की मोहब्बत का कायल नहीं, वो चाहता है कि उसके लोग, उसकी मखलूक पूरे दिलो जान से उससे मोहब्बत रखें। और शरीयत का खुलासा क्या है कि तू अपने खुदावंद, अपने खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अक्ल और अपनी पूरी ताकत से क्या रख? मोहब्बत रख। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी जो हमें एक नया हुक्म दिया वो क्या है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो ताकि सब जानें कि तुम मेरे शागिर्द हो। और मेरे दोस्तों, आज जिस वक्त हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करते हैं, जिस वक्त हम उसकी शान में अपने होंठों को हिलाते हैं और अपनी जबान से उसके जिंदा और जलाली नाम का इकरार करते हैं, तो अगर इसके साथ हम ताइब दिल होकर शिकस्ता रूह के साथ मोहब्बत भरे दिल से उसके पास आए तो हमारी ये कुर्बानी खुदावंद के नजदीक ऐसी कुर्बानी है कि जिससे उठने वाले धुएं को खुदावंद पसंद करता है, जिससे उठने वाली महक को कहीं पर भी आसमानों में और फजा में रोका नहीं जा सकता। और ये वो कुर्बानी है जो बराह रास्त खुदा के तख्त पर पहुंचती है और इस कुर्बानी को खुदा यकीनन कबूल करता है। और मेरे दोस्तों, आज हम ऐसी ही कुर्बानी खुदावंद के हुजूर गुजराने की सही करें। आज ऐसी ही कुर्बानी खुदावंद के हुजूरी में सौंप दें उसको, क्योंकि वो आज हमारे दिल को असल में देखना चाहता है, वो हमारे दिल के ख्यालात को आज देखना चाहता है। और जिस वक्त अभी हमने गीत भी गाया, खुदावंद की हमदो सना की है, हमने अपने होंठों की कुर्बानी उसके हुजूर गुजरानी है, लेकिन याद रखिए ये होंठों की कुर्बानी सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम ये जाने कि ये एक प्रोग्राम चल रहा है, हम इसको अपने मोबाइल फोन्स पर या अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दैट्स इट। नो, ये इससे बहुत आगे की बात है। क्योंकि जब हम खुदावंद की हमदो तारीफ पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अक्ल, पूरी ताकत से करते हैं तो मेरे भाई, मेरी बहन, खुदावंद के नजदीक इससे बेहतरीन अमल और कोई नहीं हो सकता जो हम उसके हुजूरी में अदा कर सकें। चुनाचे आइए आज जब हम अपने दिन का आगाज करते हैं तो अपने दिन का आगाज इस तरह से करें कि अपने होंठों की कुर्बानी उसके सामने पूरे दिल और पूरी जान से रखें ताकि खुदावंद हमारी इस कुर्बानी को कबूल करे और खुदावंद का रहम और उसका फजल हमारी जिंदगियों पर हमेशा कायम रहे। और इस ख्याल के वसीले से खुदावंद आप सब लोगों को कसरत की बरकत दे। आमीन।
आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी अजमत और तेरे जलाल के लिए, तेरे फजल के लिए। खुदा इल्तिजा है कि तू अपने जलाल और करम की निगाह हमसे कभी जुदा न कर, और खुदावन बख्श दे कि हम अपने होंठों के हदिये और अपने होंठों की कुर्बानी हमेशा पूरे मनोअन के साथ खुदावन तेरे हजूर गुजरानते रहें, ताकि तेरा जलाल और तेरा फजल हमारी जिंदगियों का हिस्सा रहे। यीशु के नाम में आमीन। और आइए सब मिलकर खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों और ये कहें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और बिलखसूस तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे। आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो। और दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए और कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदावन आप सब लोगों को महफूज रखे और ख़ास तौर पर इस पेंडेमिक से खुदावन आपको बचाए रखे। खुदावन का जलाल और उसका फजल आपको आगे पीछे से घेरे रहे। खुदावन में आबाद रहें। खुदावन आपको बरकत दे। आमीन।